नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी खबर आ रही है। आज गुप्तेश्वर पांडे ने मेरी कहानी मेरी जुबानी नाम के अपने फेसबुक लाइव में यह पूरी तरह से पुख्त कर दिया है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टियां उन्हें मौका देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद से ही पूरा माहौल जो है राजनीतिक गलियारे है वो चर्चा का विषय बन गया था, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट में ही अपने लिखा था कि मैं 6 बजे शाम को मेरी कहानी मेरी जुबानी नाम के प्रोग्राम से लाइव लोगों को संवाद करूंगा। और उन्होंने अपील भी की थी कि लोग मुझसे जुड़े। आपको बता दें कि उन्होंने पोस्टर भी अपना लगाया था जिसमें वो लाल हाफ जैकेट में नजर आ रहे थे, बिल्कुल ही नेता नजर आ रहे थे। और आखिरकार उन्होंने खुलासा कर ही दिया कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो जरूर लड़ेंगे। साथ ही साथ लाइव में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, अपनी जीवन के बारे में बताई कि किस तरह से वह 11वीं परीक्षा में फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जिससे वो संस्कृत ऑनर्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। और आगे बताते हैं किस तरीके से सुशांत को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था और लगातार इन मुद्दों पे उन्होंने बात की। और आखिरकार उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे अगर मौका मिले तो एक बात तो तय है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वो किस पार्टी से और किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। मुझे ऐसी परेशानी का सामना करना, मैंने तय किया कि अब दे देते हैं। कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, दे दिया। अब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम एक बात करते हैं, जीवन भर तो तपस्या किया है, जनता के लिए किया। मैंने कोई चुनाव की भी घोषणा तो नहीं की है, कोई पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की है, इस्तीफा तो दे दिया। चुनाव लड़ना कोई पाप है? अगर कोई वीआरएस लेकर के मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं क्या, या करूंगा क्या? ये कोई पाप है? ये गैर कानूनी है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है क्या, अनैतिक है क्या? हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले, अगर घोर 50 मुकदमे के जिन पर एफआईआर, अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? मैंने कौन सा ऐसा अपराध? एक गरीब किसान का बेटा नहीं लड़ सकता क्या चुनाव, जिसका 34 साल का की सेवा बेदाग रही है, कैरियर, वो नहीं कर सकता है क्या? इसमें कोई पाप है अगर मैं लड़ना चाहूं तो भी? क्या बात है, मुझे समझ। कुछ लोग सुशांत के केस से इसको जोड़ ले, ओ ये इसलिए इतना बोल रहे थे। देखिए कुछ महान महान लोग ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, ये इसलिए इतना बोल रहे थे कि इनको तो चुनाव लड़ना था। अरे बिहार में जो लोग हमको जानते, बिहार के बाहर वाले बोले तो बात लो, मुझे चुनाव लड़ने के लिए उतना बोलने की जरूरत नहीं थी। बिहार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं कभी डीजीपी जैसा रहा नहीं। मैं तो सबके भाई बनकर, बेटा बनकर, उनका सेवक बनकर, मैं तो जनता का डीजीपी हूं। वो आ करके देखे तब ना। क्या किया सुशांत के केस में? गलत मैंने अपराध कर दिया, हमको जबा करिएगा, फांसी लगा जाए, मेरा खून कीजिएगा, गाली तो दे ही रहे हैं, अपमानित कर ही रहे हैं, वो मैं तो हंसते हंसते झेल रहा हूं। गोली मारिएगा, हत्या करिएगा मेरी, कौन सा अपराध कर दिया मैंने? बिहार का बेटा था वो, पूरे देश की शान था वो, और जिस तरह से उसकी मौत हुई है रहस्यमय ढंग से, और जितना उसमें ड्रामा हुआ है, मैंने अपने यही ना अपराध किया कि 14 जून को सुशांत की मौत हुई और 21 जून को सब खत्म, शांत। बहुत सारे लोग मेरे वीआरएस लेने के पहले से इस तरह का बयान दे रहे हैं
जैसे मुझे राजनेता समझता, मजबूर कर दिया मेरे को बीआरएस जाने का, कोई इरादा नहीं था। कोई बिहार के बाहर से बोलता है, और यहां भी लोग हैं। 1 महीने से क्या हो रहा है? 1 महीने से हमको सोने नहीं दिया। 500 से 1000 कॉल्स, हमको 5200-5400 व्हाट्सएप पर मैसेजेज आते हैं। कोई आदमी देख सकता है? बताओ। आईपीएस बना मैं, बिहार आया मैं, और झारखंड के जिलों में जहां जहां कप्तान रहा उसकी चर्चा मैं करूं तो चतरा में कप्तान रहा हूं। चतरा से शुरू किया, दूसरी पोस्टिंग मेरी बेगूसराय में हुई, बेगूसराय का पुलिस कप्तान रहा। बेगूसराय के बाद बेगूसराय का, चतरा का क्या माहौल था? चतरा नक्सलियों का गढ़ था, नक्सलियों का गढ़ था, आज भी है, उग्रवादी वहां है। चतरा में मैंने गरीबी देखी। मैं समझता था कि मैं जिस इलाके से आता हूं वहां गरीबी है, मैं उसी को गरीबी समझता था। लेकिन चतरा में मैंने ये देखा कि वहां गरीब जो आदिवासी हैं, भुइयां हैं, गंजू हैं, जंगलों में रहते हैं, महीनों महीनों तो उन्हें महुआ उबाल करके खा करके जीना पड़ता है। मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा होती है। मैंने पहली बार समझा कि गरीबी ऐसी भी होती है कि भी दोनों समय आदमी नहीं खा सकता है। अगर वो मैंने देखा नहीं होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि गरीबी क्या होती है। एक एक कपड़ा धो धो करके लोग पहनते थे, महुआ चीजें गड़ गई लोगों के प्रति मेरे मन में, और गरीब लोगों के प्रति मेरे मन में संवेदना बढ़ गई। पुलिस से इतने डरते थे वो। वहां से मुझे बेगूसराय भेजा गया। बेगूसराय अपराध के मामले में शीर्ष स्थान पर बिहार में था। जितने बिहारी हैं इस बात को जानते हैं क्या हालत थी बेगूसराय की 90 के दशक में। इतने दुर्दांत अपराधी थे, बड़े बड़े, और जाने के 8 महीने के अंदर मुठभेड़ों में 40 लोग मारे गए। क्लीन मुठभेड़, कोई नहीं कह सकता कि कोई फर्जी मुठभेड़ थी, किसी को पकड़ करके मार दिया गया। हजारों लोगों ने सरेंडर किया, लाइन लगी रहती थी कोर्ट में सरेंडर करने के लिए, और जो एक बार जेल जाता था वो बेल करा करके बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आप 93-94 का जो हमारे मित्र देखे, और 94 2 वर्ष जहां मैं एसपी रहा, उसका अपराध आंकड़ा का अध्ययन करें। मेरे जाने के 6 महीने के बाद कैसे हालात बिगड़े, बदले। रोड डकैती शून्य, पेट्रोल पंप लूट शून्य, हाउस डकैती शून्य, बैंक डकैती शून्य, फिरौती के लिए अपहरण शून्य। ये जादू नहीं था, यहां वहां के लोगों का कमाल था। मैं अपनी काबिलियत नहीं गिना रहा हूं, मैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहा हूं कि जाने के बाद 500 गांवों में मैंने नौजवानों को संगठित किया, और हमने बोला कैसा बेगूसराय चाहिए? क्या चोर, रंगदार और अपराधी केवल यहां रहेंगे, या आम आदमी को भी शांति से जीने का हक है? नौजवानों ने कहा नहीं, शांति चाहिए, आम आदमी को शांति चाहिए, हम अपराध की संस्कृति के खिलाफ हैं। हमने कहा खड़ा हो मेरे साथ, मेरा सहयोग करो, और नौजवान जागे, खड़े हुए, मेरे साथ सहयोग किया सूचनाओं से। उसका नतीजा हुआ कि 40 अपराधी मारे गए, हजारों ने सरेंडर किया, और अपराध का ग्राफ ड्रास्टिकली गिरा। आंकड़ा का अध्ययन करके आप देख सकते हैं। हॉल में मुझे जहानाबाद भेजा गया था, इस तरह से जल रहा था पूरा। अय्यारा गांव जो आज अरवल जिला में पड़ता है, वो जहानाबाद का पार्ट था। एक बारात पार्टी पर 7 बजे शाम में हमला होता है, 13 लोग मारे जाते हैं, और मुझे उसी दिन औरंगाबाद से अकेला ट्रांसफर करके जहानाबाद, कहा जाता है 2 घंटे में पहुंचे जहानाबाद में। अब ये जो घटना हुई, इसकी प्रतिक्रिया में एक बड़ा जनसंहार हो सकता है, और मैं ये 2 घंटे में दौड़ा करके जहानाबाद भेजा गया। 1 साल रहा, एक भी कोई जनसंहार नहीं हुई।
गांव गांव में घूमता, दलितों के गांव में, शोषितों के गांव में, वंचितों के गांव में, सवर्णों के गांव में, दबंगों के गांव में, सबके चौपाल पर, सबके दरवाजे पर जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके पूरे जिले को गलबंद किया, हर गांव के लोगों को, हर जात के लोगों को। जहानाबाद से मुझे चुनाव लड़ना था क्या? बेगूसराय में 500-700 लोग गांवों में जाकर के शांति समिति नौजवान, वो अभी सक्रिय हैं हमारे लोग। बेगूसराय से उस समय हमको कोई चुनाव लड़ना था क्या? औरंगाबाद गया, 800 से अधिक गांव में मैंने, मुझे ठीक से गांव की संख्या याद नहीं है, लेकिन सदस्यों की संख्या 54,000 एक्टिव वर्कर्स बनाए शांति निगरानी समिति। कामेश्वर वैद्य जी हैं, उस समय वो 55 साल के रहे होंगे, अभी 24 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो 75-80 के आसपास हो चुके हैं, अभी जिंदा है। 54,000 एक्टिव सदस्यों की सूची, रजिस्टर, नाम, पते, उनका फोटोग्राफ आज भी है, आप जा करके देख सकते हैं। औरंगाबाद से मुझे 23-24 साल पहले चुनाव लड़ना था, गांव गांव में जाकर के सभाएं करता था, एक एक गांव में, एक भी जनसंहार नहीं हुआ। जहां रहा हूं यही करते रहा। कम्युनिटी पुलिसिंग से मेरा इस तरह का रिश्ता रहा है, लोगों से जुड़ करके, क्यों मानता हूं पुलिस का काम है क्राइम कंट्रोल, विधि व्यवस्था का संधारण, और जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक न अपराध नियंत्रण प्रभावकारी ढंग से होगा, न विधि व्यवस्था का संधारण। जब कभी बिहार में फसाद का माहौल हुआ, कहीं तनाव हुआ, कहीं भी किसी भी जिले में, चाहे वहां मैं एसपी रहा हूं या ना रहा हूं, मुझे ही सरकार क्यों उतारती है, भेजती थी, हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता था या गाड़ी से भेज दिया जाता था, मुझे, मेरे साथ कोई कमांडो अतिरिक्त बल कुछ भी नहीं भेजा जाता था, अकेला। सरकार कहती थी वहां एसपी हैं, कलेक्टर हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, सब कैंप कर रहे हैं, पर्याप्त संख्या में बल है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, दंगा हो जाएगा, हो रहा है, होने वाला है, आप जहां हैं वहां भागिए। तब जबकि मैं मेन स्ट्रीम में नहीं था, मैं डीजीबीएमपी हूं या बीएमपी में पोस्टेड हूं या स्पेशल ब्रांच में कहीं और, कहीं का और कहीं और, जो मेन स्ट्रीम की पुलिसिंग नहीं है वहां भी, फिर भी मुझे भेजा जाता। जीवन भर जनता के, खासकर उनके लिए जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है। जनता से जुड़े रहना मेरे स्वभाव में शामिल है। डीजीपी बनने के बाद पहली बार पुलिस मुख्यालय का दरवाजा गरीबों गुरबों के लिए खुल गया। कोरोना शुरू में तो 2-3 महीने बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन एक बड़ा सा हॉल नीचे खोल दिया गया कि कोई भी रिक्शा वाला, ठेला वाला, जूता सीने वाला, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति, किसी जात का, किसी मजहब का, किसी धर्म का, सीधा बिना पैरवी के, बिना रेफरेंस के डीजी के दरवाजे पर ऑफिस में आ सकता है, सम्मान से उसको बैठाया जाए। एक भी आदमी नहीं कह सकता है कि डीजी साहब के यहां जनता दरबार में गए, हमको भगा दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। यह कह सकता है कि हमारा काम नहीं हो पाया, यह नहीं कह सकता कि भगा दिया गया। कोरोना में जबकि मिलना मना है, उसमें भी 150 आदमी आ जाते थे। कल जिस दिन मैंने वीआरएस लिया है, उस दिन तक एक एक आदमी की बात को सुनना, और 2-3 आईपीएस अधिकारी मेरे साथ बैठते थे, संबंधित एसपी से फोन से बात करना, पूरा उनके आवेदन को कंप्यूटर पर चढ़ाना, फिर वहां एसपी की कार्रवाई की मॉनिटरिंग वीकली करना, इस तरह से काम। इसमें कोई राजनीति है क्या? काम करने का मेरा तरीका, गरीब का बेटा हूं ना, किसान का बेटा हूं, मैं कोई कलेक्टर का, कमिश्नर का, जज का, मंत्री का मैं बेटा नहीं हूं। मैं गरीब के दर्द को जानता हूं। किस तरह से थाना पर एक शोषित दलित गरीब का बच्चा जाता है और उसके साथ
किस तरह का सलूक होता है मैं नहीं जानता हूं क्या? मेरे घर में सेंधमारी हुई थी, मैं 12 साल 10 साल का लड़का था। अगर यह खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव देना हो तो हमें ज़रूर दें, हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।